गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की क्लास, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम और एसएससी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट मैं जो कवर करने वाली हूँ यहाँ पे एसआई सब इंस्पेक्टर उत्तराखंड का सिलेबस कवर करने जा रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को कराऊंगी फर्स्ट चैप्टर, और आप लोगों से शायद मैंने रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस नहीं किया था, तो इसी वीडियो में आपको क्लास स्टार्ट होने के 5 सेकंड के बाद आपको वो सिलेबस की जो पीडीएफ होगी वो दिख जाएगी, शो होगी। बाकी मैं आप लोगों को कराऊंगी पूरा का पूरा सिलेबस, 1 बाय 1 टॉपिक को करेंगे। आज का पहला टॉपिक जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है अल्फाबेट टेस्ट। ओके, अल्फाबेट टेस्ट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग सिलेबस देखेंगे तो एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। तो उसमें से जो मैं पहला टॉपिक कराने जा रही हूँ वो अल्फाबेट टेस्ट कराने जा रही हूँ आप लोगों को। तो आई होप आप लोग एक्साइटेड होंगे। आज पहली क्लास है रीजनिंग की और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। सो शैल वी स्टार्ट? तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, तो बी रेडी विथ पेन एंड कॉपी। क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, आई होप आप लोगों ने सिलेबस देख ही लिया होगा। तो आज मैं आपसे पहली क्लास जो स्टार्ट करने वाली हूँ, तो हमने बोला, अभी डिस्कस किया था मैंने आपसे कि आज पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है अल्फाबेट टेस्ट, यानी कि वर्णमाला परीक्षण। ओके, आप देखेंगे हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? अल्फाबेट टेस्ट है, जिसे हम कहते हैं वर्णमाला परीक्षण। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमें इस चैप्टर की बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराने लगूंगी और आपको बेसिक चीज़ें पता नहीं होगी तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो पहले जो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और 5 चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये 2 टॉपिक। ऐसे 5 चैप्टर हैं रीजनिंग के जिसमें ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट, मतलब ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पहली क्या है? अल्फाबेट रैंकिंग। ठीक है, अल्फाबेट की रैंकिंग, जो अल्फाबेट का क्रम है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों। ठीक है, और दूसरा है अपोजिट लेटर। ठीक है, अपोजिट लेटर। तो ये दोनों चीज क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट रैंकिंग। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्फाबेट रैंकिंग। तो पहले आपको मैं ये लर्न कराऊंगी, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये दोनों चीज आपको लर्न कराऊंगी, अल्फाबेट रैंकिंग और अपोजिट लेटर। मैं आपको हाथों हाथ लर्न कराऊंगी और पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ये रैंकिंग और अपोजिट दोनों चीज लर्न हो जाए अच्छे से, ताकि आपको चैप्टर करते समय कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी अल्फाबेट रैंकिंग। तो हम बात कर रहे थे अल्फाबेट रैंकिंग की। अब अल्फाबेट रैंकिंग जो होती है वो कितनी होती है? 2 तरीके की होती है। एक होती है फॉरवर्ड रैंकिंग और दूसरी होती है बैकवर्ड रैंकिंग। मुझे पता है कि थोड़ा बोर्ड में कंजेस्टेड हो गया, तो शायद आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो ढंग से लिखा हुआ, बट मैं आपको बता देना चाहूंगी, जो ऊपर से मैंने नंबर्स लिखे हैं ये हो गया आपकी फॉरवर्ड रैंकिंग, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, देखेंगे 1 2 3 4, ऐसे आप देखेंगे मैंने लिखा है 26 तक। तो जो ऊपर वाली रैंकिंग है वो है फॉरवर्ड रैंकिंग, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, जो नीचे वाली रैंकिंग दिख रही है आप लोगों को, जो नीचे वाला दिख रहा है वो क्या है? बैकवर्ड रैंकिंग, यानी कि घटता हुआ क्रम। तो मैं आपको बताने वाली थी इसमें अल्फाबेट रैंकिंग के बारे में। तो अगर हमें ना फॉरवर्ड रैंकिंग याद हो जाएगी तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? बैकवर्ड रैंकिंग भी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड रैंकिंग यानी कि बढ़ता हुआ क्रम जब आपको याद हो जाए तो आप उससे क्या कर सकते हैं? बैकवर्ड वाला भी इजीली निकाल सकते हैं। तो जो फॉरवर्ड रैंकिंग है वो मैं आपको याद कराऊंगी, अभी स्टार्ट करूंगी, फॉरवर्ड रैंकिंग याद कराना स्टार्ट करूंगी। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस बैकवर्ड रैंकिंग, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम का जो जोड़ होता है वो होता है 27। देखेंगे कैसे? जैसे फॉरवर्ड में अगर आप ए को देखेंगे तो इसका क्या है? 1 है, और बैकवर्ड में कितना है? 26। तो टोटल कितना हुआ? 27। ये चीज ध्यान में रखेंगे। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंकिंग जो है अल्फाबेट्स की, उसका टोटल कितना होता है, तो आप लोग ये दिमाग में रखेंगे इसका टोटल कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखें, अभी आगे काम आएगा उसका। और नेक्स्ट चीज जो याद रखने के लायक है, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी आपसे
कि फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस बैकवर्ड रैंकिंग क्या होता है 27 होता है। यानी कि जैसे कि मैंने ये ए का है, ए की इसमें मैं बताऊं आपको, ये ए की फॉरवर्ड रैंकिंग 1 है और बैकवर्ड रैंकिंग कितनी है 26 है। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया 27। इसी तरीके से हम देखेंगे अगर बी का, तो बी की फॉरवर्ड रैंकिंग कितनी होती है, बताओ कितनी होती है भारती, आप बताओ कितनी होती है 2 होती है। आप देखिए कि बी की फॉरवर्ड रैंकिंग होती है 2 और इसकी बैकवर्ड रैंकिंग कितनी होती है, बताओ बी की बैकवर्ड रैंकिंग कितनी होती है, निकालनी है, बैकवर्ड रैंकिंग कितनी होती है 25। तो इसका टोटल कितना हो गया 27। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रही थी कि आप इसे लर्न करें कि फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड रैंकिंग जो होता है वो 27 होता है। और एक चीज और कहना चाहूंगी वो ये है कि अगर आपको फॉरवर्ड रैंकिंग पता है और इफ यू हैव टू फाइंड बैकवर्ड रैंकिंग, सो आप क्या करेंगे, अगर आपको बैकवर्ड रैंकिंग निकालनी होगी तो माइनस करेंगे। कितने से माइनस करेंगे 27 में से क्या करेंगे आप फॉरवर्ड रैंकिंग को घटाएंगे किसी भी नंबर की, तो उसकी क्या निकल जाएगी बैकवर्ड रैंकिंग इजीली निकल जाएगी। इसको मैं आपको फॉर्मूले के माध्यम से बताती हूँ, एक सेकेंड। ऊपर वाला क्रम याद हो जाए तो नीचे वाला क्रम 27 में से घटाकर निकाल सकते हैं, ये बात आप समझ रहे हो। ऊपर वाली रैंकिंग अगर आपको याद होगी तो नीचे वाली को आप क्या कर सकते हो 27 से माइनस करके निकाल सकते हो। देखो कैसे, अगर आपको कोई नंबर दिया हो उसकी बैकवर्ड रैंकिंग निकालनी हो तो आप क्या करोगे 27 माइनस फॉरवर्ड रैंकिंग, ठीक है। मेनली ऐसे ही पूछता है, आपको बैकवर्ड रैंकिंग ही पूछता है। बट फिर भी अगर हम लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा है कि मैं फॉरवर्ड रैंकिंग कैसे निकालूंगा या कैसे निकालूंगी, तब भी वही है, अगर फॉरवर्ड रैंकिंग निकालनी हो तो 27 में से घटाएंगे किसको बैकवर्ड रैंकिंग को। बट ऐसे होता नहीं है, ऐसे पूछा नहीं जाता। तो आपसे यही पूछेगा कि आपको कोई नंबर दिया होगा और मे बी उसका आपको रैंकिंग ना दी हो फॉरवर्ड रैंकिंग, बट दी होगी ऑब्वियसली, नहीं दी होगी तो मैं आपको याद कराऊंगी वैसे भी। तो मान लो अगर क्वेश्चन ये है कि ओ की फॉरवर्ड रैंकिंग 15 है और आपको क्या निकालनी है इसकी बैकवर्ड रैंकिंग निकालनी है, तो आप क्या करेंगे आप 27 में से माइनस कर देंगे किसको फॉरवर्ड रैंकिंग को। देखते हैं चलो कैसे। देखिए कैसे, जैसे ओ की अब फॉरवर्ड रैंकिंग होती है 15, ठीक है। अभी आपको लर्न नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपको लर्न कराऊंगी, ठीक है। अभी मैं आपको लर्न कराऊंगी। तो जो 15 है ओ की रैंकिंग, ये क्या है फॉरवर्ड रैंकिंग। कैसे पता, यहाँ देखिए ओ कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ओ की जो फॉरवर्ड रैंकिंग है यानी बढ़ता हुआ क्रम में जो रैंकिंग है वो है 15 और हमें क्या निकालनी है बैकवर्ड रैंकिंग निकालनी है। तो हम क्या करेंगे बैकवर्ड रैंकिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसको 27 में से घटाएंगे क्या फॉरवर्ड रैंकिंग। कितना आया बताओ, 27 से 15 को घटाएंगे कितना आएगा 12, 2 और 1 12, ठीक है। तो ओ की अगर हम देखेंगे ओ की क्या आई, ओ की फॉरवर्ड रैंकिंग तो आपको पता है 15, नहीं पता अभी मैं याद कराऊंगी, आप टेंशन मत लो। और बैकवर्ड रैंकिंग जो है ओ की ये निकालने को मैंने दी थी, तो कितनी होगी 27 में से आप घटाएंगे किसको 15 को यानी कि 12। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है बैकवर्ड रैंकिंग। अब मैं आपको रैंकिंग याद कराती हूँ फॉरवर्ड रैंकिंग कि हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो मैं आपको क्या कह रही थी कि अब मैं आपको याद कराऊंगी फॉरवर्ड रैंकिंग। जो अभी आपको दिक्कत हो रही थी इस टाइम मैं ओ वाली बात कर रही थी, तो आप लोग बोल रहे थे कि हमको तो आती ही नहीं है शायद ओ की, और उसने डायरेक्ट बता दिया ओ 15 होता है। तो उसको हम लर्न करेंगे कि कैसे वो लर्न होंगी फॉरवर्ड रैंकिंग, जिसके जरिए हम क्या निकाल सकते हैं इजीली बैकवर्ड रैंकिंग भी निकाल सकते हैं। तो हाउ टू लर्न फॉरवर्ड रैंकिंग, ठीक है फॉरवर्ड रैंकिंग बाय ट्रिक, ओके बाय ट्रिक। ये हम कैसे याद करेंगे फॉरवर्ड रैंकिंग को एक ट्रिक के साथ, ठीक है। अब आप लोगों में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे और मैं भी पहले ऐसी थी बट अब नहीं हूँ,
तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि पेपर में हम तो ए से लेके जेड तक लिख देंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके डालेंगे और ऐसे करके हम कर लेंगे इजीली, है ना। तो पेपर में चलो मान लो 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, आप इतना लिखोगे फिर आप देखोगे, इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा कि आपको वो लर्न हो जाए, तो आपको इतना लिखने का भी बवाल नहीं होगा। अगर मैं किसी भी पूछ दूंगी तो आप बता दोगे। तो हम स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड रैंकिंग, ठीक है। तो आप भी याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि आप याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा ना। तो चलो मैं आपको याद कराती हूँ। आप देख सकते हैं कि पहली बात आपको पता है कि ए बी और सी, ठीक है, और एक्स वाई और जेड, ये तो आपको पता ही है कि सभी लोगों को याद रहता है कि ए का 1 होता है फॉरवर्ड रैंकिंग, बी की 2, सी की 3 और एक्स की 24, वाई की 25 और 26, ठीक है। चलो ए बी सी तो सभी को याद रहता है, ठीक है, और एक्स वाला में भी भूल जाए कोई इंसान तो इसको मैं याद करा दूं। से कह रही थी कि आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया कि ए बी सी और एक्स वाई जेड की फॉरवर्ड रैंकिंग सभी बच्चों को याद रहती है। और अगर जिनको याद नहीं रह रही है तो वो किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आंखों को क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि एक्स की कितनी होती है, ठीक है, एक्स की कितनी होती है 24 होती है, ठीक है, फिर बी की कितनी होती है 2 होती है, सी की कितनी होती है 3, जेड की 26, वाई की 25 होती है। तो इस तरीके से बार बार करेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली इन 3-4 में भी। अब आगे हम ट्रिक के साथ याद करेंगे, जैसे कि ए बी सी आपको पता है, ठीक है, और डी की भी लगभग लगभग सभी को याद रहती है, ए बी सी डी की, डी की भी याद रहती है, स्टार्टिंग के कुछ तो याद ही रहते हैं, तो डी की 4 हो गई, ठीक है। बाकी कुछ लोगों ने अपनी ट्रिक बनाई होगी, इजॉटी करके एक ट्रिक होती है, इजॉटी, मैं बाकी चीजों की बताऊंगी, इससे भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकती है कि जैसे 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है और ये होता है 25, ठीक है, 5 10 15 20 25, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप इसको छोड़ दीजिए, बाकी मैं आपको याद करा दूंगी अच्छे से किसी और ट्रिक से। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ई वाला आप ई तक याद रखेंगे, कि आप ऐसे आ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि देखिए ऐसे डी तक तो याद रहेंगे आपको ना, तो ई से याद करते हैं। ई से हम कैसे याद रखेंगे ई को, कोई बता सकता है? आप लोग सोच रहे होंगे अपने अपने दिमाग में ट्रिक्स, तो अब हम ई की याद करते हैं। तो इवनिंग 5 बजे आप लोग सभी लोग घूमने जाते हैं शायद, ई से आप शब्द याद रखेंगे इवनिंग, क्या याद रखेंगे इवनिंग, इवनिंग वॉक पे जाते हैं, इवनिंग टाइम आप कुछ करते हैं, तो मोस्टली 5 o'clock होता है। आप देखेंगे एफ की, तो आपको ये वाली याद हुई होगी, ई से इवनिंग, इवनिंग मतलब 5 o'clock यानी कि 5 PM, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो ई की फॉरवर्ड रैंकिंग क्या हुई बच्चों, ई की फॉरवर्ड रैंकिंग हुई 5। इसी तरीके से आप देखोगे एफ की फॉरवर्ड रैंकिंग क्या होती है, कैसे याद रखेंगे, एफ से होता है फिक्स, फिक्स का क्या हो जाएगा 6, फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6, तो क्या हो गया एफ का हुआ 6। तो अभी आपको कितनी याद हो गई, देखो ए बी सी डी की आप लोगों को याद रहती है, ठीक है, ए की 1, बी की 2, सी की 3 और डी की 4, फिर ई की 5, ई की कैसे याद रखेंगे इवनिंग 5 o'clock, ठीक है, और एफ की कैसे याद रखेंगे फिक्स और 6 ना, फिक्स और 6, तो एफ को फिक्स 6 से आप याद रखेंगे। फिर क्या होता है ई एफ जी, ठीक है, G77 या G7, ठीक है, G7 सम्मेलन होता है एक समिट, तो G7, ठीक है, इसमें कितने देश होते हैं 7 देश होते हैं, ठीक है, तो G7 की मीटिंग समिट, तो G का क्या हो गया 7, ठीक है, उसके बाद EFG, तो याद रखेंगे G का क्या 7। आप H को देखेंगे, H को आप देखेंगे बहुत इजी, H को आप यहां से बंद कर दो, यहां से बंद कर दो, क्या बना 8,
ठीक है। तो H का क्या हो गया 8। आई आपको समझ में? तो देखिए ये वाला कैसे हुआ, ये वाला ऐसे हुआ कि ये है, ये भी मैंने H लिखा। H का मुंह मैं ऊपर से बंद कर दूंगी और नीचे से बंद कर दूंगी, क्या हो गया ये 8। तो H क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है ये तरीके से। और G7 समिट तो आप लोगों को याद रहेगा, बट अगर आप भूल भी गए ना तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए अगर आप G बनाते हैं, ये बनाया आपने G, तो इस G के साथ जो बॉटम में है ना वो 7 बन रहा है, दिख रहे हैं आप लोगों को, दिख रहा होगा ये 7 है इस तरीके से। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि G का 7, H का 8। अब हम बात करेंगे I की। I का कैसे, इसको एक सेंटेंस के जरिए याद करेंगे। I know you for 9 years। 21 years। आई का नो, ठीक है, I know you for 21 years। इससे आप दो चीज याद कर पाएंगे। देखिए क्या, I know यानी कि I का कितना हो गया 9, ठीक है। I know यानी कि 9, ठीक है। तो I का कितना होगा रैंकिंग, फॉरवर्ड रैंकिंग हुई 9 और U की कितनी हुई 21। इससे आप U का भी याद कर सकते हैं कि U की कितनी हो गई 21 हो गई, ठीक है। इस तरीके से इस सेंटेंस से आपको दो याद हो गए। I know you for 21 years। दैट मीन्स I की रैंकिंग हो गई फॉरवर्ड रैंकिंग 9 और U की हो गई 21। तो अभी तक हमने कितनी सारी पढ़ ली, देखिए A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, फिर E का 5। कैसे, इवनिंग 5 o'clock, फिक्स 6 यानी कि F का 6, G तो G7 सबमिट, इसके बॉटम में क्या है 7 है, तो G की रैंकिंग हो गई 7। H को देखेंगे H8, ठीक है। H8 कैसे हुआ आपको बताया था मैंने, तो H की हो गई 8, इसको बंद करेंगे ऊपर से भी, टॉप से भी, बॉटम से भी, तो ये बन जाएगा 8। H की हो गई 8। और इसी तरीके से I की हमने कैसे याद करी, इसको एक सेंटेंस के जरिए हमने याद किया। I know you for 21 years। तो I का क्या हो गया नो यानी कि 9, नो तो I know, I का कितना हो गया रैंकिंग 9 हो गया फॉरवर्ड रैंकिंग। एंड U for 21 years यानी कि U का कितना हो गया, ये हो गया 21। इसे भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, ओके। तो इस तरीके से हमने I तक याद करी, अब आगे को याद करते हैं। तो यहां तक मैंने आपको समझाया, अब हम आगे देखेंगे J, ठीक है। तो J का कैसे याद करेंगे, J से आप याद रखेंगे जियो, ठीक है। जियो में आप ये देख सकते हैं क्या लिखा है, बताओ वर्टिकल लिखा है 10। तो J की रैंकिंग कितना हो गई 10, ठीक है। K, इसे बहुत फेमस देखेंगे किंग 11। IPL तो आप सभी लोग देखते ही हैं, किंग 11। तो K का कितना हो गया 11, है ना। अब L को कैसे याद रखेंगे, एनी ट्रिक यू हैव, किसी के पास कोई ट्रिक है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं L के लिए क्या ट्रिक हो सकती है। बट अभी फिलहाल मैं आपको बताती हूँ। तो L के लिए क्या है, L से मैंने बनाया कि लंच। आप लोग लंच बेसिकली कितने बजे करते हो, सब लोग 12 बजे करते हैं ना, 12 बजे के पास, 12 बजे लगभग, ठीक है। तो लंच का टाइम समझ लो 12 बजे। तो L का कितना हो गया 12, लंच से हम याद रखेंगे 12, ठीक है। उसके बाद M से मैं तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा। तो क्या है इसका M का 13 यानी कि 13, ठीक है। N 14, N का 14, ये आप याद कर सकते हैं। और मे भी NH14 राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि N का कितना होता है 14 होता है। इस चीज को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि N की अगर आपके पास कोई स्पेशल ट्रिक है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करें कि N से कैसे मतलब 14 एकदम से याद रह सकता है। बट मेरे हिसाब से तो मैंने ऐसे कर दिया कि N से क्या NH14,
देखिए आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एम आपको याद हो गया कि एम से क्या है, मेरा तेरा। तो इसके बाद क्या आता है, एम के बाद एन, तो क्या हो गया, ये 13 हो गया एम, एन कितना हो गया 14। और वैसे मैंने आपको बताया कि NH 14, तो N 14, ठीक है। बाकी O का आप कैसे याद रखेंगे, N के बाद O ही आता है, तो 13 14 15 याद रखेंगे। O का कितना होता है 15 होता है, ठीक है। इसके लिए मुझे कोई ट्रिक नहीं मिली, बट आप में से अगर किसी को कोई ट्रिक बनती है O से, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि दीदी इसकी ट्रिक ये है, तो इसके जरिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम कभी बताना होगा तो इजीली बता पाऊंगी, ठीक है। फिर P से हम याद रखेंगे 16 साल का प्रिंस, ठीक है। क्या याद रखोगे, प्रिंस, P से प्रिंस, यानी कि 16 साल का प्रिंस, 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से क्या करी भाई, शादी करी, ठीक है। 1 साल बड़ी। 1 साल बड़ी आप याद नहीं रखेंगे, आप मोस्टली ये याद रखेंगे कि 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी करी। तो P का कितना हो गया, P का हुआ 16 और Q का हुआ 70, ठीक है। याद रहा आपको इतना। इसमें आपको मोस्टली जो दिक्कत आ रही होगी मे बी N में और O में आई होगी, बट इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। M N O लगातार ही है। बाकी मैंने आपको बताया P क्या है, 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी की। इस तरीके से आप याद करेंगे। अब आगे को देखते हैं। तो अब हम देखेंगे किसका, R का, ठीक है। R की क्या ट्रिक होगी, देखिए R का होता है 18 18। कैसे, हमें राइट टू वोट कब मिलता है, राइट टू वोट कब मिलता है आपको, R का राइट टू वोट 18 में मिलता है, ठीक है। और राइट टू ड्राइव भी कब मिलता है आपको, सारे राइट्स लगभग कब मिलते हैं, 18 होने पे। राइट टू ड्राइव, राइट टू वोट, सब कुछ कब मिलता है आपको 18 में। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे कि R का क्या होता है 18 होता है। अब आप ST देखेंगे, तो ST क्या आप याद रखेंगे, ST SC और ST में 19-20 का फर्क होता है, ठीक है। SC और ST में 19-20 का फर्क होता है। तो यानी कि S का कितना हो गया 19 और T का कितना हो गया 20। और आप T को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, T से T20 मैच होते हैं, तो T20 यानी कि T का कितना हो गया 20। और U वाली मैंने आपको याद करवाई थी, क्या आप बता सकते हैं मुझे, U वाली मैंने क्या बताई थी, I know you for 21 years। तो U का क्या था 21 था, और I का कितना था बताएं कमेंट करके, I का कितना था 9 था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था। U का कितना था, इसको आप बताएंगे, I know you for 21 years। इसकी ट्रिक आपको मैंने बता दी, मुंह से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो गया 21 years, ठीक है। V ऐसा कुछ कोई बीच में क्या चल रहा था, एक स्कीम चल रही थी जिसमें क्या था, हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारे दो यानी कि कितने हो गए 22। तो अब हम बात करेंगे V की, है ना। तो V में क्या था, ये वाला साइन तो पता हुआ, इसमें तो कोई यूनिक चीज नहीं है। तो ये स्कीम चली थी, कौन सी स्कीम थी, हम दो हमारे दो, ठीक है। हम दो हमारे दो कितना हो गया मतलब 22, हम दो हमारे दो यानी कि कितना हो गया 2 ना 22। आप W कैसे याद करेंगे, W आप ऐसे याद करेंगे, हमें 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, 1 घंटा आराम भी करना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, हमें 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, 1 घंटा 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, 1 घंटा आराम भी करना चाहिए। तो यानी कितने घंटे काम करना चाहिए भारती 23 है ना। तो W का क्या हो गया, W से आप वर्क याद देंगे, हमें 24 आवर्स वर्क नहीं करना चाहिए, हमें 1 घंटा आराम भी करना चाहिए, दैट्स मीन 23 आवर्स हमें काम करना चाहिए।
x को आप वैसे तो याद रहता है बट फिर भी मैं आपको ट्रिक बता दूं तो x में क्या है, 2 डंडे और कितने बिंदु, 4 बिंदु, 2 डंडे 4 बिंदु, कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, इस तरीके से कैसे, अगर आप x लिखते हैं आप देखेंगे कि 2 डंडे हैं, है ना, 2 डंडे और कितने बिंदु हैं, 4 पॉइंट्स हैं, तो यानी कि 2 डंडे 4 पॉइंट्स 24 हो गया। और y का आप सभी लोग को याद रहता है 25 और z का हो गया 26। तो ये हमने कवर की, क्या कवर की हमने, फॉरवर्ड रैंकिंग बाय ट्रिक। अब हम इसे रिवाइज करते हैं फिर से। a की बताओ कितना होगा 1, b की 2, c की 3, d की 4, e की, e से क्या, ई की मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, ई से इवनिंग बताया था। तो इवनिंग में आप कितने बजे घूमने जाते हैं, 5 बजे जाते हैं। एफ से क्या बताया था, फिक्स और 6, तो फिक्स और 6। ई एफ जी से क्या बताया था, जी के बॉटम में 7 भी आता है और या फिर G7 सबमिट से आप याद रख सकते हैं कि जी का 7 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एच को अगर आप टॉप से क्लोज कर देंगे और बॉटम से क्लोज कर देंगे क्या बन जाएगा वो 8, एच का 8। और फिर आई का क्या था, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स। इससे आपको 2 याद हुए थे, एक आई का 9 होता है और यू का होता है 21। फिर बात करते हैं हम जे की। जे से क्या था, जियो में आता है क्या पीछे से 10, तो जे का कितना हो गया 10। के का किंग 11 पंजाब, तो के का क्या है 11। ठीक है, एल का क्या बताएंगे, बताइए, एल का लंच कितने बजे आप करेंगे, 12 बजे। एल के बाद क्या आता है, एम से मेरा तेरा, है ना। एन से 14 कैसे याद रखेंगे, NH 14। और एन के बाद आता है ओ, तो ओ का कितना हो गया 15। फिर ओ के बाद पी, 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी की, तो इससे हमें क्या याद हुआ, पी का कितना हो गया 16, क्यू का कितना हो गया 17। पी के बाद क्यू, फिर आर का बताएंगे, राइट टू वोट आपको कब मिलता है 18 साल में। आर के बाद पी क्यू आर के बाद क्या आता है एस से आप कैसे याद रखेंगे, बताओ, बताया था मैंने आपको, SC और ST में 19-20 का क्या होता है, फर्क होता है। फिर एस के बाद क्या बताया था मैंने आपको, बताओ, टी का मैंने बताया था T20, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर यू का क्या था आई, हाँ तो मैंने बताया था आपको आई का क्या बताया था, नहीं यू का क्या बताया था, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स, यू यानी कि 21। ठीक है, STU, फिर V से हम 2 हमारे 2। फिर W से क्या था, हमें 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, 1 घंटा आराम भी करना चाहिए, दैट्स मीन्स कितना हुआ 23 आवर्स। ठीक है, फिर W के बाद X में कितने थे 4 डॉट और 2 डंडे यानी कि 2 4 24। Y का आप लोगों को याद है ही 25 और Z का 26। इससे हमने क्या याद करी, आज हमने फॉरवर्ड रैंकिंग को कंप्लीट किया। अब हम कंप्लीट करेंगे अपोजिट, क्या करेंगे, अपोजिट को याद करेंगे। ठीक है, बैकवर्ड, अपोजिट याद करेंगे। बैकवर्ड आपको फॉरवर्ड याद है तो मैंने आपको बैकवर्ड निकालने का तरीका बताया था। तो क्या करना था बैकवर्ड निकालने के लिए, 27 को माइनस करना था फॉरवर्ड रैंकिंग से। अब आप लोगों को फॉरवर्ड रैंकिंग याद हो गई है, तो जब मैंने उस टाइम क्वेश्चन कराया था और मैंने आपको बोला था ओ की आपको बैकवर्ड रैंकिंग निकालनी थी, तो उस टाइम मैंने O15 लिखा था। आपको समझ में आया आप कैसे लिखा। अब आपको M की याद है, क्या है मेरा तेरा, तो M की 13, M की NH 14 और M के बाद जस्ट क्या आता है O, दैट्स मीन्स O की कितनी हो गई 15। इस तरीके से आपने फॉरवर्ड रैंकिंग को देखा और इससे आप बैकवर्ड रैंकिंग भी इजीली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था 27 माइनस फॉरवर्ड रैंकिंग। अब हम बात करेंगे किसकी, अपोजिट ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स के अपोजिट्स। अब आपको मैंने बता दी है फॉरवर्ड रैंकिंग, तो आप फॉरवर्ड रैंकिंग को बार बार रिवाइज कैसे करेंगे, आपको लगता होगा शायद आप भूल जाओगे बाद में, तो आप कैसे करोगे प्रैक्टिस। देखिए ये एक सेंटेंस है जिसे आप पढ़ेंगे, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड राइट ओवर लिटिल डॉग। अब आप इसके माध्यम से आप ज्यादा देखेंगे इस सेंटेंस में सारे के सारे ही लेटर्स आ चुके हैं,
सारे अल्फाबेट आ चुके हैं, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरीके से। एक दो नहीं होंगे, बाकी ज्यादातर है ही इस सेंटेंस में। तो क्यू का कितना बताया था, बताइए। क्यू का 17, यू का 21, आई का 9, सी का 3, के का 11, बी का 2, आर का कितना 18, ठीक है, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, ठीक है, एन का कितना था 14, एफ का कितना था 6, ठीक है ना, ओ का 15, एक्स का 24, यहाँ देखेंगे जे का कितना है, जे का 10, यू का 21, फिर एम का 13, पी का 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करता है, इवनिंग 5, डी का कितना था, डी का 4, ठीक है, आर का 18, फिर आई का 9, जी का 7, बॉटम में 7, एच का 8, टी का कितना था 20, T20 या फिर ST में 19-20 का फर्क होता है, ओ का 15, बी का हमारे दो 22, ई का 5, 18, ठीक है, एल का कितना था 12 बजे लंच करते हैं, एल का आई का कितना हो गया 9, टी का 20, फिर टी का 20, फिर एल का कितना था 12, फिर ई का 5, डी का 4, ओ का 15 और जी का 7। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सेंटेंस के माध्यम से बार बार, तो आपको इस लेटर्स की फॉरवर्ड रैंकिंग क्या होगी याद। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, अपोजिट लेटर्स, ठीक है। फॉरवर्ड रैंकिंग के बाद हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अपोजिट लेटर्स। तो अब हम देखेंगे अपोजिट लेटर होते क्या। देखिए, जो आपके 26 लेटर है हम उन्हें ऊपर से नीचे लिख दे, ऊपर से नीचे यानी कि इस तरीके से A B C D E F G H I फिर J K L M N ऐसे करके अगर हम लिखते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, यानी कि A B C D E उल्टा हो गया, ठीक है, E नीचे से ऊपर लिख दे, यानी कि एक बार ऊपर से नीचे और एक बार नीचे से ऊपर। तो जो आमने सामने पढ़ेंगे वो क्या होंगे, अपोजिट लेटर्स होंगे। आमने सामने कैसे, ए के सामने क्या है Z, तो आमने सामने पढ़ना मीन्स क्या हो गया, अपोजिट हो जाएंगे। अब आपको क्या बता रही हूँ मैं, अपोजिट लेटर्स के बारे में बता रही हूँ। आपने समझ लिया होगा कि अपोजिट लेटर होते क्या है। बेसिकली ऊपर से नीचे लिखने में या नीचे से ऊपर लिखने में जो आमने सामने पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, आपके अपोजिट लेटर्स होते हैं। अब आप देखोगे कि अपोजिट लेटर्स का टोटल भी कितना होता है, 27 होता है। जैसे कि आप देखोगे ए का कितना 1, जेड का 26 और इसको प्लस करोगे कितना आया 27 आया, ठीक है। इसी तरीके से आप बी देखोगे, बी 2 होता है, वाई 25 होता है, कितना हुआ 25 और 2 27। सी का देखेंगे, सी को देखोगे कितना हो गया, यहाँ पे 3 और x कितना होता है 24, कितना हुआ 27। याद आ रहा है कुछ पढ़ाया हुआ। w कितना था 23 और d कितना था 4, कितना हुआ 27। इसी तरीके से आपको समझ में आया होगा कि a यानी कि जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनका टोटल भी कितना। इसी तरीके से हमने देखा कि जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनका सम भी कितना होता है 27 होता है। तो आप लोगों को समझ हो। अब आगे बताना चाहूंगी, आप एक नोट डालें अपनी नोटबुक में और नोट में इसको लिखें। नोट में आप लिखेंगे 27 में से किसी भी लेटर की 27 में से किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू घटाने पर क्या निकल जाता है, उसका अपोजिट निकल जाता है। क्या निकल जाता है, अपोजिट निकलता है। कैसे, मान लो मैंने आपसे बोला ए का ही देख लो, ए का 1 होता है ना प्लेस वैल्यू,
अगर 27 में से 1 घटा दूंगी तो कितना आएगा 26, और 26 कितने का होता है z का होता है। इसी तरीके से आप देख लो d का, देख लो d का होता है 4। अगर मैं 27 में से 4 घटाऊंगी तो क्या आ जाएगा उसका अपोजिट, कितना आएगा 23 कितने का होता है w का। तो यानी कि d का क्या हो गया अपोजिट w। तो इस तरीके से अपोजिट निकल जाते हैं, बट इतना निकालने से अच्छा क्या है, बाय ट्रिक अपोजिट लर्न करेंगे कि किसका अपोजिट क्या होता है। मैंने आपको प्रोसेस सिखाई कि अपोजिट कैसे निकालते हैं। 27 में से किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू, तो अपोजिट लेटर्स के बारे में अब हम बात करेंगे। अपोजिट लेटर में पहले हम जो अपोजिट याद करेंगे बाय ट्रिक, वो ये याद करेंगे फर्स्ट हाफ की। अगर हमें फर्स्ट हाफ लर्न हो जाएगा ना तो सेकेंड हाफ आप इजीली खुद पे खुद बता देंगे। तो फर्स्ट हाफ के लिए हमारे पास क्या है, बहुत ही अच्छी कहानी है। देखिए पहले आप ये देख लीजिए कि ए का अपोजिट z होता है, बी का y, सी का x, डी का w, ई का v। इसी को मैं याद करा रही हूँ कि किसका अपोजिट क्या होता है। ठीक है, इसको हम एक कहानी से याद करेंगे। कहानी ये है, अजीज एक बॉय है। ठीक है, अजीज एक बॉय है। अजीज से आप क्या रखेंगे ए और जेड। ठीक है, बॉय से बी और वाई। तो अजीज एक बॉय है जो क्रैक्स खाकर, ठीक है, क्रैक्स खाकर और ड्यू लगाकर, ठीक है, क्रैक्स खाकर ड्यू लगाकर। तो क्रैक्स कैसे याद रखेंगे CRAX। तो C और X अपोजिट हो गए। तो अजीज एक बॉय जो क्रैक्स खाकर ड्यू लगाकर, या ड्यू पीकर भी बोल सकते हो, ड्यू पीकर, डी का W हो गया, डी का W। इवनिंग में, कब इवनिंग में, ठीक है, अजीज एक बॉय जो क्रैक्स खाकर ड्यू पीकर इवनिंग में, ठीक है, इवनिंग का ई से ई और वी अपोजिट हो गया। ठीक है, फन करने, ठीक है, FU फन, FU, F का अपोजिट क्या हो गया U, फन करने GT रोड, क्या GT रोड पर, जो किसके पास थी हाई स्कूल के पास थी। तो GT, G का T हो गया, हाई स्कूल के पास थे, यानी कि H का S हो गया, हाई स्कूल के पास थी। वहां से क्या हुआ, भाग गया। क्या हुआ, वहां से भाग गया। किसमें बैठकर, इंडियन रेलवे में बैठकर। किसके साथ बैठकर, जंगली क्वीन के साथ बैठकर। तो इंडियन रेलवे यानी कि जंगली क्वीन के साथ इंडियन रेलवे में बैठकर वो भाग गया। और जंगली क्वीन के साथ बैठकर वो कहाँ गया, काला पानी एक नाम की एक जगह गया। वहां पर उसने क्या करा, लव किया और क्या बन गया, मैन बन गया। इस कहानी में आप कैसे याद रखोगे, आपको इस कहानी से पूरे याद हो जाएंगे। देखिए मैं फिर से बोलती हूँ, अजीज एक बॉय था जो क्रैक्स खाकर ड्यू पीकर, ठीक है, क्रैक्स खाकर ड्यू पीकर इवनिंग में, कब इवनिंग में फन करने गया। कहाँ, GT रोड पर, जो किसके पास थी, हाई स्कूल के पास थी। वहां से क्या हुआ, भाग गया। कहाँ, किस में बैठकर, इंडियन रेलवे में। और किसके साथ बैठकर, जंगली क्वीन के साथ बैठकर। फिर कहाँ गया वो दोनों, भागकर काला पानी गए। काला पानी में जाकर उन्होंने क्या किया, लव किया और क्या बन गया वो, मैन। तो ये कहानी किसकी थी, अजीज के मैन बनने की कहानी थी। आप इसे लर्न करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए, ए का अपोजिट जेड, अजीज एक बॉय था जो क्रैक्स खाकर ड्यू पीकर इवनिंग में फन करने GT रोड के पास गया। जो किसके पास थी, हाई स्कूल के पास थी। वहां से वो भाग गया, किसमें बैठकर, इंडियन रेलवे में बैठकर। किसके साथ बैठकर, जंगली क्वीन के साथ बैठकर। और फिर वो कहाँ गए, काला पानी में गए। काला पानी में जाकर उन्होंने क्या किया, लव किया, लव किया और बन गया मैन। तो इससे आपको अपोजिट याद होंगे ऑब्वियसली। ए का Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, काला पानी, लव, मैन। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद हुए होंगे। अब हम आगे को देखते हैं। चलो, अब मैंने आपको जो भी फर्स्ट हाफ पढ़ाए हैं उससे आपको सेकंड हाफ तो आ ही जाने चाहिए। देखते हैं कि आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा है। आप लोग भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग भी देखना कि आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा है। और नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा से देखना तो याद आ जाएगा। ठीक है, इसको कहानी को रिवाइज करना, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, एन क्या था, मैन वाला था ना, तो एम हो गया। लव तो L,
पीके भी अर्थ सकते हो या काला पानी। जंगली क्वीन, ठीक है, इंडियन रेलवे। फिर एस का क्या था? हाई स्कूल। हाई स्कूल। टी का क्या था? जीटी रोड। फिर क्या था? फन, FUN, फन करने गया था ना। ये क्या है? ये है आपका क्या था? बी। इवनिंग में, ठीक है, ईवी, इवनिंग। क्या करने गया था? ड्यू पीकर क्रैक्स लगाकर। तो ड्यू लगाकर क्रैक्स खाकर। ड्यू लगा भी सकते हैं, क्रैक्स ड्यू पी भी सकते हैं, ठीक है, पीने वाला जो होता है। तो क्रैक्स हो गया। और वाई का क्या था? बॉय। और कौन बन गया था? अजीज। तो देखा आपने, इससे आपको इजीली याद हो गए। इस तरीके से आप अपोजिट लेटर भी याद कर गए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो जो मैंने आपको आज रैंकिंग समझाई है और अपोजिट लेटर समझाए हैं वो समझ में आए होंगे, है ना? सभी लोगों को आ गए, नहीं आए समझ में? आ गए। इम्पॉर्टेंट था कि आप लोगों को पहले रैंकिंग पढ़ाई जाए, रैंकिंग ऑफ अल्फ़ाबेट पढ़ाया जाए, फिर अपोजिट लेटर्स पढ़ाए जाएं। तभी आप लोग क्या करेंगे, जो अल्फ़ाबेट टेस्ट वाला चैप्टर था ना उसको इजीली समझ पाएंगे और क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैंने आज आपको ये पढ़ाया। आप लोग सोच रहे होंगे पढ़ाने जा रही थी अल्फ़ाबेट टेस्ट और फिर ये पढ़ाने लग गई, बट ये उसी चैप्टर का पार्ट है। आपको पता है कि उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। फिर आपको दिक्कत आती, आप में से कई सारों को याद भी होगी बट कई सारों को नहीं भी होगी। इस वजह से मैंने क्या किया, आप लोगों को पहले अल्फ़ाबेट की रैंकिंग याद कराई और अपोजिट लेटर्स याद कराए। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। और स्माइल तो मेरे चेहरे से आज गायब ही हो गई थी क्योंकि मुझे भी नींद आ रही थी और नींद में ही मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। और मैं ऐसे ही यूं ही आपके लिए मेहनत करती रहूँगी और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूँगी और पूरा कोर्स पूरा कराने का प्रयास भी करूँगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।